हाँ जी, क्यों जी? बारिश आ जाएगी, जल्दी निकल के काम। यार शेर दे बच्चे ने कल्ले ने कम पाया है इमरान खान नहीं है तू। हाँ जी, रेडी। वो शेर का बच्चा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इंतहाई शार्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए, और माजरत भी चाहता हूँ कि मौसम ख़राब हो गया, हालांकि बाहर बहुत अच्छा माहौल था। मैंने आज आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि मेरे बीमारी की वजह से मेरे बेटे ने इलेक्शन लड़ा था, और जिस शख्स ने मेरे बेटे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है उसका नाम है साहबजादा हामिद रज़ा। इसने 2013 में मेरे मुकाबले में 4800 वोट लिए थे MNA के इलेक्शन पे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसको आप चेक कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे ये जो दरसगाहें हैं या जो हमारे इबादत की जगह हैं, वहाँ से बुनियादी तौर पे ये चंदा खाने वाले लोग हैं, और इनकी फैसलाबाद की हिस्ट्री बच्चा बच्चा जानता है कि हामिद रज़ा का फैसलाबाद के सियासत में क्या किरदार है, या इसकी जो मजहबी जमात का एक इसने किया हुआ है वो भी हर आदमी को पता है। इसकी सियासी हैसियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि ये आदमी अपनी जमात के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, इसका निशान घोड़ा है। पिछली दफ़ा इसने घोड़े के निशान पे इलेक्शन लड़ा तो इसने 4800 वोट लिए थे 2013 में। ये मैं रिकॉर्ड की बात आपको बता रहा हूँ। अब इसने घोड़े के सियासी जमात इसकी अपनी है, इसने घोड़े के निशान से इलेक्शन नहीं लड़ा, और इस फ्राडिये और 2 नंबर आदमी ने मनार के निशान से इलेक्शन लड़ा आज़ाद हसीयत में। और ये आज़ाद हसीयत में मनार के जिस तरह जीता, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो फिर जो भी हारे वो यही कहता है कि ये धांधली हुई या ये हुआ। मैं इस आदमी का आपको किरदार बताने लगा हूँ कि इस आदमी ने 26 तारीख को 3:45 पर इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के साथ गद्दारी करते हुए उसके पेट में छुरा घोंपा, और इसने एक इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है कि मुझे जो लेडीज सीट्स हैं, क्योंकि मैंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा इसलिए मुझे किसी लेडीज सीट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब इमरान खान का वकील अली ज़फ़र साहब 3:04 इलेक्शन कमीशन के पास गए तो उन्होंने कहा जी कि ये हामिद रज़ा साहब लेटर लिख के दे गए हैं 15 मिनट पहले कि मुझे कोई लेडीज़ नशिस्त नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने खुद इस पार्टी के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए मुझे लेडीज़ नशिस्त नहीं चाहिए और मैं किसी लेडीज़ नशिस्त का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। ये सारी साजिश क्यों हुई, मैं वो आपके सामने रखता हूँ कि इस आदमी ने PTI ने जो इस पर एतमाद किया था उसको इसने बेच दिया है। PTI ने या PTI की क़यादत ने या जिन लोगों ने भी इसके साथ अलाक करके इस पर एतमाद किया, 26 तारीख को 3:45 इसने वो सारा एतमाद, वो सारा जो इस पर एक PTI ने इंतज़ार किया था वो इसने बेच दिया है। कितने में बेचा है, किस तरह बेचा है, उसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसने PTI की सीटें सारी की सारी
बेच दी हैं। अब इलेक्शन कमीशन के पास, मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूँ कि कानूनी तौर पे कोई इख्तियार नहीं रह गया कि इलेक्शन कमीशन ये जो आज़ाद उम्मीदवार इसकी जमात के नीचे इलेक्शन कमीशन से सीटें मांग रहे थे, कल भी कौमी असम्बली में मांगते रहे हैं, उनको कल इतवार है, परसों फैसला है या उससे अगले दिन आए। मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूँ कि इसके इस लिखने की वजह से किसी सूरत वो सीटें, अब आज़ाद सीटें जो लेडी सीटें उन लेडीज़ को मिल रही थी और मिल जानी थी, अगर ये ना लिख के देता, वो सीटें अब इस पीटीआई को नहीं मिलनी। इसने पीटीआई के साथ गद्दारी की है, इसने पीटीआई को उनकी सीटें बेच दी हैं। ये आदमी, इसका ये किरदार है और इस किरदार के साथ ये आदमी, ये जो इसने ड्रामा किया है इस्लामाबाद में 26 तारीख को 3:45 बजे, वो मैं आपके इल्म में लाना चाहता था। दूसरा, मैं एक और चीज़ की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ बतौर एक पाकिस्तानी के, कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 1000-2000 झगड़े हों, सियासी झगड़े हों, सियासी मुखालफतें हों, लेकिन कल जो पीटीआई ने लेटर लिखा है आईएमएफ को, मैं शदीद अल्फाज में बतौर एक पाकिस्तानी उसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये एक दफ़ा फिर, जिस तरह पहले एक ख़त लिखा गया था सूबा केपी के वज़ीर से, ख़जाना से, और बाद में कहा गया था कि ये गलतफहमी हुई है, और वफाकी वज़ीर साहब ने कहा था कि हमने इसको वापस ले लिया है, लेकिन अब तो वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। उन्होंने खुद कल पूरी पीटीआई ने, जो उनके मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने दस्तखत के साथ आईएमएफ को लेटर लिखा है कि इनको ये पाकिस्तान को, ये कोई राजा रियाज या शहबाज शरीफ को या मौलाना फजल रहमान को ये किस नहीं जानी, ये पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को किस जानी है। तो ये इसकी जो मुखालफत की गई है, ये पाकिस्तान की मुखालफत है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि इस चीज़ को सीरियस लें। ये सियासत होती रहती है, हम भी 40 साल से कर रहे हैं, आइंदा भी अल्लाह का शुक्र है करते रहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है, मैं लाहौर के साफियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर आवाज़ बुलंद करें। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जुल्म है। जी, मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैंने इमरान खान के साथ लड़ाई की थी और मैदान में खड़े होके की थी। और सबसे पहले पाकिस्तान में जब जहांगीर तरीन साहब पे मुकदमा दर्ज हुआ था, तो पाकिस्तान में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इमरान खान की हुकूमत में, जब कोई जिस पाकिस्तान में कोई एक सिपाही के ख़िलाफ़ ना बोलता हो, मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। तो इसको उससे मुआवजा नहीं किया जा सकता। मैंने मैदान में खड़े होके मुकाबला किया था, और 2.5 साल पहले अदम एतमाद से, ये लोग तो कहते हैं ना कि अदम एतमाद पे मैंने छोड़ा, मैंने अदम एतमाद से 2 साल पहले इमरान खान को छोड़ दिया था। और आपको शायद पता नहीं कि मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी था पेट्रोलियम का, 3 महीने बाद बनने के 3 महीने बाद मैंने इस्तीफा दिया। आप ये बताइएगा कि आप जो कह रहे हैं ना, कि जो बार बार कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन आपका बेटा हारा, तो हवा में तो नहीं हारा ना, किसी ने हरवाया। अगर आप बकौल आपके तो फिर आप खुल के क्यों नहीं बताते कि धांधली हुई? वैसे तो हार ही नहीं सकते थे, जा फिर ये मान के हार। मैं अगर इस वक्त ये कहूँ कि ये मेरा बेटा आ रहा है, तो जो मैं आज आपके सामने केस रख लूँगा, वो केस कमज़ोर होगा। मैं इस आदमी ने जो कल तरीक़े इंसाफ को बेचा है, और मैं आज आपको बता रहा हूँ, उनके वकीलों ने जाके इसकी सख्त तरीन शिकायत की है कि ये हमारे साथ धोखा कर गया है। और अगले 2 या 3 दिनों में इतने सारे दोस्त बैठे, तर्जमान तो नहीं ना पीटीआई के, नहीं, आप